आपका नाम छवि कुमारी है कि छवि रानी है? व्हाट इज योर नेम? छवि कुमारी और छवि रानी? ये हिंदी टेस्ट में आपने छवि रानी लिखा हुआ है, तो छवि कुमारी लिखा करिए। क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? व्हाई हैव यू रिटन छवि रानी? राइट छवि कुमारी, राइट? हाँ, राइट योर करेक्ट नेम। गुड मॉर्निंग। राइट योर करेक्ट नेम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, छवि कुमारी है ना, तो तुम छवि रानी लिख कर दी हो। छवि कुमारी हम जानते हैं, लेकिन हिंदी के टेस्ट पेपर में तुम छवि रानी लिखी हो ना। छवि कुमारी तो क्यों लिखी हो? कुमारी लिखी हो? मेरा नाम तो छवि कुमारी ही लिखा हुआ है। वो छवि रानी भी है एक कोई, लगता है छवि रानी इज ऑल्सो इन द क्लास। वन छवि रानी इज ऑल्सो इन द क्लास। यस, छवि रानी इज इन 7A। छवि रानी, छवि रानी, छवि रानी। छवि रानी, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं? छवि रानी, यू आर ए ओल्ड स्टूडेंट। व्हाट इज योर एडमिशन नंबर? आप पुरानी स्टूडेंट हैं कि नई स्टूडेंट हैं? न्यू स्टूडेंट। आप न्यू स्टूडेंट हैं? यस मैम। देयर आर two छवि in the class 7A. छवि रानी और छवि कुमारी, I am confused because I have got only one name and here two girls are showing. Chavi Rani is also in 7A. 7A, you are a new student, Chavi Rani? Yes ma'am. But I have not registered your name in class register. Today I will talk. Okay, you do the class. आप क्लास अटेंड करो, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। किसको जुड़ना है? साहिल कुमार। किसको? साहिल, आप जुड़े नहीं हैं अभी? नो मैम। तो आप कैसे क्लास कर रहे हैं? हाउ यू आर अटेंडिंग क्लासेस? साहिल, साहिल, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? साहिल, हाउ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस? बताएंगे? मैम यस, इस ऐप से पढ़ रहा हूँ मैम, ऐप से पढ़ रहा हूँ। ऐप से पढ़ रहे हैं तो आप अपना जिस नंबर से आपको क्लास ग्रुप में जुड़ना है, क्लास जब ओवर हो जाएगा तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भेज दीजिएगा। आई विल ऐड यू, तो ठीक है। एंड छवि रानी, आप अपना, हाँ बोलिए अपना आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। यही नंबर है जिससे आप क्लास कर रहे हैं अभी, और नहीं तो क्लास ग्रुप में देखिएगा, उसमें भी मेरा नाम है, ठीक है? यही नंबर है जिससे आप क्लास कर रहे हैं। आपका नंबर नहीं आता है? मेरा नंबर नहीं आता है? लिखिए 990 58 138 25। ओके मैम। हाँ, तो आप अपने व्हाट्सएप, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इसी से हम क्लास भी लेते हैं। और आप, ये छवि रानी न्यू स्टूडेंट, अब आप भी अपना पूरा, हाँ, आप भी अपना पूरा डिटेल हमको भेजिएगा। आप व्हाट्सएप से जुड़ गई हैं? यस मैम। छवि, बट आई हैव नॉट गॉट योर रजिस्ट्रेशन एडमिशन नंबर और एडमिशन स्लिप, और स्कूल से आपका नाम भी हमको अभी नहीं मिला है। एनीवे आई विल चेक इट और हम कंफर्म हो जाएंगे। आप क्लास करते रहिए। ऑल ऑफ यू नाउ चिल्ड्रन, ओपन योर बुक, पेज नंबर इज 155। पेज नंबर इज 155। दिस इज योर टेस्ट पोर्शन ऑल्सो चिल्ड्रन, ये आपका टेस्ट का पोर्शन भी रहेगा, यही चैप्टर, ठीक है? एंड ट्राई टू ज्वाइन द क्लासेस एट टाइम। सारे लोग समय पे क्लास को, अभी भी देखिए 43 ही स्टूडेंट एडमिट हुए हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट बहुत कम है, 48, तो आप 7A में ही बच्चे हैं, तो एक सेक्शन के भी पूरे बच्चे क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड, नॉट फेयर। ट्राई टू अटेंड द क्लासेस। आप लोग सारे बच्चे क्लास को अटेंड करिए, इसीलिए सेक्शन को छोटा कर करके 2-2 सेक्शन के बच्चों को रखा गया है कि 100 से ज्यादा तो कहीं बच्चे नहीं होंगे, और आप सारे बच्चे क्लास को अटेंड करिए। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज काइंडली ज्वाइन द क्लास एट टाइम, क्लास जरूर ज्वाइन करिए। एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 155, विवेक वर्मा एंड ऑल हु आस्क क्वेश्चन आंसर हुआ है कि नहीं। आज से लेसन 18 का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। You will get the PDF of the lesson also, but please pay attention and do your work. Okay, and right now take the correct option, because I will provide PDF of only D and E. D और E क्वेश्चन आंसर का ही PDF हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चे। तो डी ए बी सी करने शुरू करिए, और उसके बाद जो है कुछ हम पूछेंगे भी आप लोगों से, उस क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग करेंगे। राइट द राइट ऑफ बोथ, टिक द ए जो है इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन है। देयर आर 5 क्वेश्चन इन ए सेक्शन, दे आर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देंगे। और अगर कोई बच्चा जो पढ़ लिया होगा वो तो जानता भी होगा आंसर, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए है, बिकॉज ज्यादातर आप लोग पढ़ते कम है थोड़ा। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द राइट टू वोट इज गारंटेड टू इंडियंस हु वेयर citizens of India, इसका डी होगा। There are 4 options, highly educated, B है highly rich, the C है the scheduled caste, और D है citizens of India। तो right answer है citizens of India। The right answer is citizens of India। Next question, the most successful scheme of the government which increased enrollment of children in schools is education for all, B है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स, सी है मिड डे मील और स्कीम, और डी है स्कॉलरशिप एंड फिनेंशियल हेल्प टू पुअर चिल्ड्रन। तो इसका जो होगा, द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, that is mid day meal scheme। मिड डे मील स्कीम कौन सा, किसका बताओ मैम 2। मिड डे मील स्कीम सी होगा, मिड डे मील स्कीम, आंसर इज सी। अब नंबर 3 में आ जाएंगे, विच जिनका भी छूट रहा है एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे आंसर को, सो प्लीज डोंट वरी, जस्ट वेट। Number 3, which one of the following is not responsible for weakening the Indian society? Casteism, education, literacy, illiteracy, and poverty. And that is education, because education, that is education. इसका आंसर होगा एजुकेशन। नंबर 3 का है, which one of the following is not which one of the आपने खाया नहीं जितना मजा अपने हम ये बैठे आप अच्छा बोले गलत है ना तो नहीं खा दूध खा के आएंगे I have muted you all. Some unwanted voices were coming. That's why I have muted you all. Now, children, number 3, which one of the following is not responsible for weakening the Indian society? A है casteism, B है education, C है illiteracy, and D है poverty. तो इसका आंसर होगा, right answer is education. Right answer is education, B. ये 3 का B है। Number 4 now, according to the preamble, who is constituting India into a socialist, secular and democratic republic? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए।
According to the preamble, who is constituting, मतलब इंडिया को कौन बना रहा है, इंडिया into a socialist, secular and democratic republic. तो preamble जो भी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें स्टार्ट ही है we the people of India. तो इसका मतलब होगा the people of India, all our national leaders, the constitution itself, और D है representative of the people. आंसर होगा the people of India. Right answer is the people of India. The people of India is constituting India into a socialist, secular and democratic republic. This is the answer. This is the answer. Number 5, to ensure that all the children from the deprived sections are able to fulfill their dreams, the government of India should not. अब कहता है, देखिए 5 का मीनिंग है टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द डिप्राइव्ड सेक्शन आर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम. मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये निश्चित करने के लिए कि जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन के जितने बच्चे हैं उनके सबके सपने पूरे हों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए. देयर आर 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन. नंबर 1, गिव देम फ्री फूड एंड क्लॉथिंग. नंबर बी, गिव देम मंथली स्टाइपेंड, मंथली हेल्प, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. D, leave them to fight for themselves and become self-dependent. D, ये नहीं करना चाहिए कि उनको छोड़ देना चाहिए कि अपना लड़ाई करो और जो मर्जी हो करो, ये नहीं करना चाहिए. तो 5 का D होगा. एक बार फिर से चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, फिर से एक बार आई एम गोइंग टू रिपीट A section questions. There are 5 questions in section A. First is the right to vote. Now I will not read the options. I will provide you the right answer only. The right to vote is guaranteed to Indians who are citizens of India. Who are citizens of India. Number 2, the most successful scheme of the government which increase in enrollment of children in schools is mid-day meal scheme. C. Number 2 का C. Number 3, साहिल कुमार, what you are writing? कभी preamble लिख रहे हो, कहीं constitution लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कहाँ के लिए लिख रहे हो? आई एम नॉट आस्किंग दिस. अभी हम ए में ही चल रहे हैं. डोंट डू लाइक दिस, जस्ट वेट. Which one of the following is not responsible for awakening the Indian society? Answer is B, education. Answer is B, education. Number 4, according to the preamble, who is constituting India into a socialist, secular and democratic republic? The people of India. Answer is A, the people of India. Number 5, to ensure that all the children from the deprived sections are able to fulfill their dreams. Number इसका D होगा, the government of India should not leave them to fight for themselves and become self-dependent. ये नहीं करना चाहिए. Is it clear now? Now B, now it is question number 2, fill in the blanks. अब be aware children, because हम repeat कर रहे हैं, बार बार आप लोग को बता रहे हैं. ABC अभी ऑनलाइन में ही जो हम आपको आंसर दे रहे हैं वही देंगे. इसका हम आप लोग को ये क्या कह रहे हैं, that I will not provide PDF of ABC of any section, any class, any इसका group, चाहे वो civics का हो या geography का हो. So please pay attention while you are doing your attending your classes. And I request all, जी आपके जितने भी friends हो जिनसे आप लोग बात करते हो, बोलिए कि क्लास को जरूर अटेंड करो. It is compulsory to attend the classes. The first है, the dash is a document that lays down the framework, political structure and the powers and duties of the government. Now this is the constitution. The constitution is a document that lays down the framework, political structure and the powers and duties of the government. This is the answer. Number 2, the dash is an introduction to our constitution. That is preamble. That is, the preamble is an introduction to our constitution. Number 3, the dash system creates a social division in a nation. The caste system creates a social division in a nation. The caste system creates a social division in a nation. Number 4, each dash is an organized group having its own policies and program. Political party. Each political party
is an organized group having its policies and programs. Number 5, many dash have been made to protect the right to equality. Provisions. Many provisions have been made to protect the right to equality. Again, I am repeating. Number 1, the Constitution is a document that lays down the framework, political structure, and powers and duties of the government. Number 2, the preamble is an introduction. The preamble is an introduction to our Constitution. Number 3, the caste system creates a social division in a nation. Nation में social division create करता है. Number 4, each political party is an organized group having its own policies and programs. Number 5, many provisions have been made to protect the right to equality. Many provisions have been made to protect the right to equality. This is the answer B. 2 हो गया हम लोगों का, A हो गया, B हो गया. अब हम लोग C करेंगे. Now we will do C. That is state true or false for the following statements. That is state true or false for the following statements. Number 1, on 15th August 1947, India become a republic. ये false है क्योंकि on 15th August 1947, India become an independent state. India independent state बना था. ठीक है, ये false statement है. Our number 2, our constitution framers wanted to eradicate discrimination. ये true है. ये true है. Our constitution framers wanted to eradicate discrimination. ये true है. Number 3, people elect their representative for a fixed term. It is also true. It is also true. Number 4, the law does not give equal protection to all. It is false. It is false. The law does not give equal protection to all. It is false. Number 5, the provisions of reservation have not reached everyone. ये true है. This is true. So now फिर से देख लीजिए. C, state true or false for the following statement. Number 1, on 15th August 1947, India became a republic. False. Number 2, our constitution framers wanted to eradicate discrimination. This is true. Number 3, people elect their representative for a fixed term. It is also true. Number 4, the law does not give equal protection to all. It is false. Number 5, the provisions of reservation have not reached everyone. It is true. Now, number 1, false. Number 2, true. Number 3, true. Number 4, false. Number 5, true. Now, children, आप लोग को से कुछ क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं आप लोगों से. आप लोग इसको कोशिश करिएगा. You try to write the answer by yourself. Okay, all of you. सबके पास क्लास वर्क कॉपी अभी तो होगा ही, और क्लास वर्क कॉपी में ये जो क्वेश्चन हम अभी पूछ रहे हैं, ट्राई टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर. मतलब क्वेश्चन को भी लिखने की कोशिश करिएगा. ठीक है, उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा. लिखिए, राइट इट. Or dash is a set of regulation that a set of people have made and agreed upon. Or dash, ये आप लोगों को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं. This is the extra question of the lesson. This is the extra question of the lesson. Extra question I am giving you. The or dash is a set of regulation that a set of people have made and agreed upon. कोई बच्चा
हमको बताएगा कि क्या लिखा है इसमें? कोई बच्चा हमको इसका आंसर देगा? एनी चिल्ड्रन, एनी कोई भी मैसेज करो। रिपीट करते हैं, और डैश इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन। वंशिका की तरफ से आंसर आ गया है। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अनिका ने भी दिया है और वंशिका ने भी दिया है। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर से देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन। ओके, नाउ नंबर टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आप लोग देखिए, इसी तरह से फ्रेमवर्क होगा। When did the Constitution of India came into effect? क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। When did the Constitution of India came into effect? When did the Constitution of India came into effect? प्रतीक झा दीजिए। Yes, ma'am. प्रतीक झा, मैम 1950। हाँ बोलिए। डेट भी बताइए। मैम 26 जनवरी 1950। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Who said the caste are anti-national? Who said that the caste are anti-national? Who said that the caste are anti-national? बताएंगे कोई? हम said that caste are anti-national. छवि रानी आप सुन रहे हैं? छवि रानी, यू आर लिसनिंग? छवि रानी, who said that the caste are anti-national? Who said that the caste are anti-national? मैम डॉक्टर B.R. बोलिए। अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar. Yes, this is the right answer. Dr. B.R. Ambedkar said that the castes are anti-national. Okay, very good. What kind of party system in India? Next question. What kind of party system is in India? What kind of party system is in India? Now, Aparajita 7A. Aparajita 7A. What kind of party system is in India? बताएंगे कोई? अपराजिता, अनिमा शर्मा. What kind Yes, of party system is in India? Multi-party system. अनिमा शर्मा बताइए. मल्टी-पार्टी सिस्टम। मल्टी-पार्टी सिस्टम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who makes promise to lure the voters? Who makes promises to lure the voters? Who makes promises to lure the voters? Now, अपराजिता, आपको आई एम गिविंग यू ए चांस, लेकिन आप जो है अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अनम्यूट हो जाइए, आंसर दीजिए अपराजिता, नहीं तो वेट करिए। रविशंकर, यस मैम। हाँ बोलिए। मैम उसका पॉलिटिशियन होगा। पॉलिटिशियन होगा, वेरी गुड, Yes, ma'am. राइट आंसर। यस, politicians make promises to lure the voters.
And who is confident of the power of his vote? Who is confident of the power of his vote? Who is confident of the power of his vote? Balaji. Balaji. Who is confident of the power of his vote? बालाजी बोलेंगे? बालाजी और अनुष्का कुमारी. अनुष्का कुमारी. Who is confident of the power of his vote? अनुष्का कुमारी. Voter. Voter. अनुष्का, you are in which section? आप किस सेक्शन में है? 7B. में है कि बी में? 7B. Very B. good. B, it's good. I have listened. Next, my next question is, what is universal adult franchise? What is universal adult franchise? जो बच्चा एक बार आंसर दे दिया है उससे हम फिर अभी नहीं पूछेंगे, दूसरे बच्चे से पूछेंगे, इसलिए सारे लोग. देवप्रिया. नाउ देवप्रिया, what is universal adult franchise? देवप्रिया. 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 Yes, ma'am. यस देवप्रिया. हाँ बोलिए. व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? बोलिए देवप्रिया. Yes, ma'am. हाँ बोलिए. Right to vote to everyone who is above 18 years without any discrimination of a caste, color, religion, reason or language. Very good. What was the most courageous step of the constitution framers? What was the most courageous steps of the constitution framers? Ma'am, I am unmuted now. अपराजिता. ओके, आप आंसर दे सकते हैं तो दे दीजिए. What were the most courageous steps of the constitution framers? बताइए. One man, one vote was the most courageous step of the constitution framers. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Right answer. Right answer. Our next question is, what generate jealousy and antipathy between caste and caste? बताइए. What generate jealousy and antipathy between caste and caste? बताइए. Who will give me the answer? रेडी रहिएगा. अभी हम I am going. देखते हैं. All of you are ready. जो दे दिए हैं उनको तो हम नहीं देंगे अभी, लेकिन देखते हैं अगर कोई नया बच्चा होगा तो उससे पूछेंगे. What generate? बालाजी. बालाजी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, if you are listening me, बालाजी, then I have unmuted you. बालाजी. बालाजी. Balaji not giving me the answer. Gauri Singh. Gauri Singh. Gauri Singh. 7B. Gauri Singh. Gauri Singh. Not listening. Gyan Prakash. Gyan Prakash. 7B. Ma'am, don't know. Gyan Prakash. Gauri Singh is also not listening, not coming up. Gyan Prakash also not coming up. Ma'am, don't know. Don't know. Gyan Prakash, you are not knowing. What generate jealousy and antipathy between caste and caste? नहीं पता है. कौन बताएंगे? Who will give me the answer? सुमिता शर्मा. सुमिता शर्मा. Caste. बोलिए.
हाँ यस, कास्ट जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, इसका भी आंसर ये होगा, कास्ट जनरेट jealousy and antipathy between caste and caste. देखिए the question I am asking in between the lesson lines से हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे हम इन बिटवीन द लाइंस पूछ रहे हैं और आप लोग इसी तरह से क्या बोले, कैन आई, हु वाज आस्किंग, कैन आई, कौन बोले? मैम अपराजिता। अपराजिता, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, क्या बोलना है आपको, बोलिए। मैम इसका आंसर एंटी नेशनल। नो, कास्ट आर एंटी नेशनल, व्हाट आर एंटी नेशनल, तो यहाँ बोलेंगे कास्ट आर एंटी नेशनल, ठीक है। इसका आंसर होगा द कास्ट जनरेट, व्हाट जनरेट, आई हैव माय क्वेश्चन वाज व्हाट जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, तो यहाँ पर वर्ड बिकॉज दे जनरेट, दे यहाँ पर कास्ट के लिए यूज हुआ है, द वर्ड दे यूज्ड हियर फॉर कास्ट, ओके, इसलिए इसका आंसर कास्ट ही होगा, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what kind of discrimination is showing, or what kind of discrimination you are finding in the story of Paro? What kind of discrimination you are finding in the story of Paro? My question is, what kind of discrimination you are finding in the story of Paro? मैं बताऊं, अनुष्का कुमारी। नो, जो आंसर एक बार दे दिए वो प्लीज वेट करेंगे, लेट अदर्स टू स्पीक आल्सो। गौरी सिंह, न्यू स्टूडेंट, गौरी सिंह, गौरी सिंह, गौरी सिंह, यू आर लिसनिंग, गौरी सिंह, नो, बहुत बार आप लोग जो है अपने आप को म्यूट भी नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। गौरी सिंह, आप सुन रही हैं? Yes, ma'am. That was I was not able to unmute. हाँ, तो वही, प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, माय क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यू आर फाइंडिंग इन द स्टोरी ऑफ पारो? Ma'am, हाँ, बोलिए। ma'am, she's not. Ma'am, she's lower caste, so she is not able to take water from she is not able to take water from the well that belongs yes, to the आपको, caste. आपका आंसर सही है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वी आर फाइंडिंग इन द स्टोरी ऑफ पारो। डिस्क्रिमिनेशन, आपका आंसर सही था, लेकिन आपको जो बोलना था वो था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वी आर फाइंडिंग इन द स्टोरी ऑफ पारो, ओके। मैम कैन आई से समझ गए आप लोग? बोलिए। discrimination on the basis of caste, religion, gender or the place No, of not birth. religion, not religion, only caste यहाँ पर आप बोलेंगे, एक ही है कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो जेंडर का नहीं था, जेंडर इसमें नहीं आ रहा है, ओनली कास्ट इज, ओके। टुमारो वी विल डू द डी ऑफ द लेसन, डी को ऑनलाइन पहले कराएंगे, पीडीएफ पहले नहीं देंगे आप लोगों को। दिस इज योर टेस्ट पोर्शन, सारे लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी बीच से आ सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एंड ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली एंड राइट द ABC इन योर होमवर्क कॉपी। 2 कॉपी आपका बना हुआ है, सारे बच्चे सुन लीजिए, 2 सिंगल लाइन कॉपी आपके पास है, 1 होमवर्क कॉपी है जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट को लिखेंगे। सिर्फ आप जो है उसमें लेसन जरूर मेंशन करेंगे, ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा, है किसी को प्रॉब्लम, चैटिंग करेगा। Okay children, now